पितृमोक्ष अमावस्या ये सिर्फ एक अमावस्या का दिन नहीं है, बल्कि अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का परफेक्ट टाइम। आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान और उनके दिए हुए आशीर्वाद के लिए उन्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और उनके सोल के पीस के लिए प्रे करते हैं। लेट्स बी रियल, कई सारे लोग अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने रूट्स को या तो भूल जाते हैं या तो अपने जड़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पितृमोक्ष अमावस्या एक ऐसा दिन है, या इवन पूरे श्राद्ध का ही समय एक ऐसा समय है जो एक रिमाइंडर देता है कि हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने पूर्वजों के वजह से, अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद की वजह से। कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में रैंडम स्ट्रगल्स आते हैं, रैंडम प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से, मे बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेशनशिप को लेकर या कुछ चीजों में रुकावटें आ जाना। देखिए, कई बार जब हमारे पूर्वजों की सोल को पीस नहीं मिलता है, उनके सोल को रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती है। पितृदोष कहता है कि हम अगर अपने पूर्वजों को ऑनर नहीं करते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके सोल को पीस नहीं दिलाते हैं, तो कुछ ऐसी अनरिजॉल्व्ड एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसी ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं जिससे हमारे लाइफ में अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिसेस की, जो प्रैक्टिसेस करके आप अपने पूर्वजों के साथ, एंसेस्टर्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनके सोल को रिलीफ, पीस दिलवा सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिसेस यू कैन डू ऑन पितृमोक्ष अमावस्या। फर्स्ट इज तर्पण एंड पिंडदान। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बट आज भी काफी रिलेवेंट है। यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि हम जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी रिचुअल्स, जो भी नॉलेज हमें हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों से मिला है, हम उसे आज भी फॉलो करते हैं और उससे संजो कर रखा है हमने। So in this practice you offer water and sesame seeds, जिसे हम तिल भी कहते हैं, in the name of ancestors. It's like sending good vibrations, अपना प्रणाम भेजना and even उनके soul के लिए pray करना. It's a very easy ritual, but the impact is very deep. दूसरा है feed and help others. किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं और उनकी मदद करें। इस दिन किसी नीडी या ब्राह्मण को खाना खिलाना या उनके लिए कुछ डोनेट करना इज सुपर पावरफुल। इट्स बिलीव्ड कि इस दिन अगर आप किसी के भी नाम से कुछ दान देते हैं या कुछ डोनेट करते हैं, तो इसकी एनर्जी सीधा एंसेस्टर्स के पास जाती है, सीधा एंसेस्टर्स को मिलती है और उनके आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा है मॉर्निंग मेडिटेशन और मंत्र जाप। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए एक दिया जलाएं और इस सिंपल से मंत्र का जाप करें, ओम पितृ देवाय नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद कुछ देर शांति से बैठें, ध्यान लगाएं और मेडिटेशन के थ्रू अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद को सीख करें, बिकॉज इट्स लाइक रिचार्जिंग योर सोल विद एंसेस्ट्रल एनर्जीज। फोर्थ है पीपल और तुलसी के पास जल अर्पण कर। पीपल एंड तुलसी आर लाइक नेचर्स वाईफाई टू योर एंसेस्टर्स। इन पेड़ों में पानी चढ़ाना और इस प्रैक्टिस के थ्रू ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं या जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में होती हैं, उसका एम सिंपल, अपने रूट्स को रिस्पेक्ट देना। हम जितना अपने एंसेस्टर्स के नॉलेज, उनके ज्ञान या उनके आशीर्वाद को वैल्यू करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज, उतना ही हार्मनी, उतना ही प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ में फैलती जाएगी। इट्स लाइक ग्राउंडिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली एंड ओपनिंग न्यू डोर्स फॉर सक्सेस एंड पीस। जय माता दी, जय श्री राम।